जंगल में खनन गतिविधियों की बढ़ती धारा ने प्राकृतिक संसाधनों के प्रदूषण को जन्म दिया है। इस प्रदूषण का विपरीत प्रभाव न केवल पर्यावरण पर पड़ रहा है, बल्कि यह स्थानीय समुदायों के जीवन को भी गंभीरता से प्रभावित कर रहा है। यह स्थिति एक चिंताजनक विकास है, जो सभी के लिए एक चेतावनी है। इस संकट के बीच शेरिफ मैडी अपने पिता की यादों को संजोने की कोशिश कर रही है, जो एक प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी थे। उनके कार्य और उनके प्रेरक की कहानियां उसे अपने कर्तव्यों के प्रति सजग बनाती है, और यह यादें उसके दिल में हमेशा जीवित रहती है। हालांकि घटना के बाद स्थानीय लोग उस दानव कंगारू की कहानियों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। यह विश्वास न करना उनके मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती पेश कर रहा है, जिससे सामूहिक चिंता का माहौल उत्पन्न हो गया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए शेरिफ ने मामले की गंभीरता को समझते हुए संदिग्ध रूप से रुबेन के बारे में जानकारी इकट्ठा की। इस घटना ने उसे अपने कर्तव्यों के प्रति और भी अधिक सचेत बना दिया है, जो उसकी प्रोफेशनल तीव्रता को दर्शाता है। इसी दौरान मेडी को एक कॉल प्राप्त होती है, जिसमें उसके बेटे ट्रोय की लापता होने की सूचना दी जाती है। यह कॉल उसे गहरे चिंता और व्याकुलता में डाल देती है, क्योंकि यह उसके जीवन का सबसे कठिन क्षण बन जाता है। ट्रोय की मां डोना ने रात में दौड़ने से उसे मना किया था, लेकिन अब उसकी चिंता ने एक नई स्थिति उत्पन्न कर दी है। यह चिंता उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराती है और उसे अपनी मातृत्व की भूमिका पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करती है। कंगारू के हमले के दौरान जेनी के भयावह अनुभव और उसके सहयोगी की मृत्यु पर उसकी प्रतिक्रिया को प्रकट किया गया है। यह घटना न केवल उसकी व्यक्तिगत चुनौती थी, बल्कि इसके साथ साथ उसकी दृढ़ता और सहनशीलता का भी परीक्षण करती है। डेव की आत्मरक्षा की प्रवृत्ति और उसकी घबराहट ने उसे अपने दोस्तों को अकेला छोड़ने पर मजबूर किया। यह स्थिति एक मानसिक और भावनात्मक संघर्ष का निर्माण करती है, जो एक गंभीर परिदृश्य को जन्म देती है। मेडी और डोना के बीच संवाद और उनके अतीत की यादें इस संकट के बीच एक गहरी भावनात्मक परत जोड़ती है। यह उनकी दोस्ती और साझा अनुभवों को उजागर करती है, जो उन्हें एकजुट करती है। जब मेडी और उसके दोस्तों ने एक जनरेटर को चालू करके मदद मांगने का प्रयास किया, तब एक घायल बकरी ने उनकी सहानुभूति को जगाया। यह घटना संकट में भी मानवता की बुनियाद का प्रतीक है। जब कंगारू ने पुलिस अधिकारी स्टेन पर हमला किया, तो इसने स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट रूप से उजागर किया। इस हमले ने बाकी लोगों में डर और पैनिक का माहौल पैदा कर दिया, जिससे उनकी सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लग गया। लेकिन मेडी ने कंगारू का सामना करने का साहस दिखाया और उसे रोकने के लिए हथियार उठाया। यह कार्य उसकी बहादुरी और निस्वार्थता को दर्शाता है, जो संकट के समय में एक सच्चे नायक की पहचान बन जाती है।